चर्चा करने वाले हैं एक खास विषय पर। लोग कहते हैं कि हम पाखंड को कैसे जानें, पाखंड को कैसे समझें। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कार्य कर रहे हैं और जो लोग दान कर रहे हैं, जो लोग पुण्य कर रहे हैं, जो लोग भोजन इत्यादि भी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो भी अच्छे हैं। तो कैसे हम ये समझें कि कोई व्यक्ति पाखंड कर रहा है अथवा कोई व्यक्ति पाखंड नहीं कर रहा है? एक बहुत सीधी सी विधा है। यदि आप देखें श्रीमद् भागवत जी में, तो वहाँ पे बताया गया कि अधर्म की 5 शाखाएं होती हैं। अधर्म की 5 शाखाएं जो होती हैं, आपको लगेगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह धर्म कर रहा है। माने कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि सत्य से चलो, झूठ मत बोलो। कोई व्यक्ति कह रहा है कि हिंसा मत करो, अहिंसावादी बनो। कोई व्यक्ति किसी गरीब को भोजन पवा रहा है। कोई व्यक्ति जो है वो वृद्धों की सेवा कर रहा है। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के जो सत्कर्म हैं सभी लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दया करनी चाहिए सभी प्राणियों के ऊपर, वो भी ठीक है, पुण्य है, बहुत अच्छा कार्य है। जब सामने वाला व्यक्ति दया कर रहा है, किसी गरीब को भोजन पवा रहा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति गलत कैसे हो सकता है? तो देखिए, एक हम जो नेत्रों से देख रहे हैं, कभी कभी नेत्रों से देखा गया भी असत्य होता है। अब इसको सूक्ष्म रूप से एनालाइज करने के लिए हमको देखना पड़ेगा शास्त्र विधान। यदि वो व्यक्ति गरीबों को भोजन करा रहा है या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर दया दिखा रहा है, तो क्या वो शास्त्रीय मर्यादा के अंतर्गत कर रहा है? जैसे कि आजकल लोग कई सारी कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, है ना, तो क्या वो शास्त्रीय मर्यादा में हो रहा है अथवा नहीं? अब कोई व्यक्ति कई सारी कन्याओं का विवाह करवा दे और अंतरजातीय विवाह करवा दे, तो इससे भी कुछ होना नहीं है, क्योंकि इससे वर्ण संकरता फैलेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी भूखे को भोजन करा रहा है, भोजन कराने के पीछे उसकी मंशा क्या है, उसकी भावना क्या है? क्या वो इस इच्छा से भोजन करा रहा है कि मैं भोजन करा रहा हूँ और लाखों लोग मुझको देखें ये कार्य करते हुए, और वो लोग देखेंगे तो और दान देंगे, उन पैसों के माध्यम से, धन के माध्यम से मैं अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति भी करूँगा और यहाँ पर ये कार्य चलता रहेगा। इससे जो है लोग ये समझते रहेंगे कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ और इस अच्छे कार्य के चलते हुए मेरे पास धन भी आता रहेगा। ये सारी टेक्निक्स होती हैं। अब कई सारी ऐसी हिंदू संस्थाएं खुल चुकी हैं जो दिखाती हैं कि हम हिंदू हैं, किंतु हिंदू होती नहीं हैं। जैसे कि RSS, आर्य समाज, ब्रह्म कुमारी, रामपाल, कबीरपंथी, इस्कॉन, तो ये बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अधर्म का प्रचार करती हैं। अधर्म की 5 शाखाएं जो मैंने बताई, तो उन 5 शाखाओं का ही आलम्बन ये लोग ले रहे हैं। आचार्य प्रशांत, ओशो इत्यादि, ये सब जो है अधर्म का ही विस्तार करने वाले हैं। कभी कभी आपको इन लोगों की बातें सुनने में ऐसी लगती होंगी कि ये व्यक्ति बातें बहुत अच्छी कर रहा है, ये व्यक्ति बातें बहुत ठीक कर रहा है, बहुत उचित बात कह रहा है, किंतु उन बातों को जब वो कह रहे हैं तो किस उद्देश्य के साथ कह रहे हैं, आपके मस्तिष्क में वो क्या डालना चाह रहे हैं। जैसे कि कोई एक्टर फिल्म बनाता है, एक स्टोरी लिखी जाती है, तो उस स्टोरी का उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि एक बहुत बड़े अमाउंट में, एक लार्ज अमाउंट में पब्लिक में वो फिल्म को रिलीज़ करने वाले हैं। एक ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लाखों लोग उस स्टोरी को देख सकते हैं, और उस स्टोरी के माध्यम से उनको क्या सीख मिलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वो सही सीख जा रही है या फिर गलत सीख जा रही है? क्योंकि फिल्मों का लोगों के दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ा है, और उसी प्रभाव के चलते हमारे समाज में कई सारी विकृतियाँ भी उत्पन्न हो चुकी हैं। चाहे वो वस्त्र को लेकर हो, चाहे वो किसी भोजन को लेकर के हो, वस्त्र को लेकर हो, भोजन को लेकर हो, आवास विकास को लेकर के हो, सभी को लेकर के मस्तिष्क में बहुत विकृति आई है फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से।
तो इन सबको समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा शास्त्रों का आलम्बन कि हमारे पूर्वाचार्य क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में, और थोड़ा डीपली हमको इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी। आरएसएस की जहाँ तक मैं बात करूँ, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने ग्रंथ लिखा आरएसएस और हिंदू धर्म, तो उसका अध्ययन करके आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि आरएसएस वास्तविकता में हिंदुओं का हिमायती है अथवा ये हिंदुओं को नष्ट करने की एक विधा है। माने कि यदि आप सामने से किसी के ऊपर प्रहार करने के लिए जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी प्रहार रोकने के लिए तैयार रहेगा आपका, क्योंकि वो जानता है कि सामने से प्रहार करने के लिए ही मेरे पास आ रहा है, तो वो व्यक्ति भी प्रहार रोकने के लिए तैयार रहेगा डंडा लेकर के। उस व्यक्ति को आप पता ही न चलने दें कि आप उसके ऊपर प्रहार करने वाले हैं, तो कैसा हो। माने कि उसी की जैसा वेशभूषा जो है और उसी के जैसा माइंडसेट यदि आप करके उसके खेमे में चले जाएंगे और उसके खेमे में जा कर के फिर धीरे धीरे आप दीमक की तरह उससे चिपक जाएंगे और धीरे धीरे उसको काटेंगे, तो इससे उसको संदेह भी नहीं होगा और आपका कार्य भी निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से ये कुछ संस्थाएं हैं, ये दीमक हैं, ये कैंसर है सनातन धर्म में, और जब तक ये दीमक सनातन धर्म में लगा रहेगा तब तक जो है राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। कहने को इस्कॉन भगवान कृष्ण को मानता है, कहने को आरएसएस इत्यादि ये हिंदुओं के हिमायती हैं, कहने को आर्य समाज जो है वो हिंदू धर्म का हिमायती या फिर वेद शास्त्रों का प्रचारक बनता है, किंतु उनका अर्थ क्या करता है, पूर्ण रूप से गलत अर्थ। और जब उसका गलत अर्थ करके पब्लिक में बताया जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। होना क्या चाहिए कि जो जैसा अर्थशास्त्र बता रहा है उसका वैसा ही अर्थ उनको बताया जाए, किंतु नहीं बताया जा रहा है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि जो शास्त्र निष्ठ संत होते हैं उनका सदैव इनसे विरोध होता है, इसीलिए वो इन सबको बहुत अधिक मान्यता नहीं देते हैं। अब कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अरे यार वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किंतु फिर भी ये लोग जो है उससे द्वेष या घृणा कर रहे हैं। ना, वो लोग द्वेष अथवा घृणा नहीं करते हैं, वो शास्त्र निष्ठा को जानते हैं, शास्त्र को पहचानते हैं, शास्त्र का क्या आदेश है। जिस प्रकार से मान के चलिए एक पिता के दो बालक हैं और एक पिता ने दोनों ही बालकों को एक ही आदेश दिया और कहा कि इसका पालन करो, तो वहाँ पे जो एक पुत्र है एज इट इज पिता की आज्ञा का पालन करता है, किंतु वहीं पर जो दूसरा पुत्र है वो उस आज्ञा में हेर फेर कर देता है। तो हेर फेर करने वाला जो व्यक्ति है वो पिता को अधिक प्रिय होगा, या फिर जो एज इट इज पिता की बात ही बता रहा है, उसकी मर्यादा का पालन कर रहा है, वो व्यक्ति अधिक प्रिय होगा जो व्यक्ति एज इट इज बता रहा है ना। तो जो व्यक्ति हेर फेर कर रहा है वो इतना सर्वाधिक प्रिय नहीं होगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये जितने लोग हैं सब अपने आप को सनातन धर्मी बताएंगे, अपने आप को हिंदू बताएंगे, किंतु ये लोग करेंगे क्या। ये लोग कुछ कुछ अंश स्वीकार कर लेंगे सनातन धर्म का। अब जैसे बौद्ध मत है, नास्तिक मत है, चारवाक मत है, ये सारे नास्तिक दर्शन हैं। चारवाक भी जो है वो शराब पीने की बात नहीं करता, वो भी दूध पीने की बात करता है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चाहे ऋण लेकर के पियो किंतु भी पियो, पुनर्जन्म तो है ही नहीं। और जब पुनर्जन्म है ही नहीं तो देह तो यही मर जाएगा, और देह मर जाएगा, परलोक में कौन है, कोई नहीं। ये चारवाक सिद्धांत है, नास्तिक दर्शन है जो परलोक को नहीं मानता है। तो कुछ अच्छाई चारवाक दर्शन में भी है कि वो शराब पीने की बात नहीं कर रहा। तो क्या इससे ये सिद्ध हो जाए कि हमको चारवाक अपना लेना चाहिए? ये सिद्ध नहीं होता ना। ठीक इसी प्रकार से जैन दर्शन है, सत्य की बात वो भी करता है, अहिंसावादी होने की बात वो भी करता है, किंतु वेद विरुद्ध है। वेद विरुद्ध होने के कारण क्या हम जो जैन मत है उसको स्वीकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से और जो मिशनरी हैं वो क्या करते हैं, वो रोटी कपड़ा मकान के नाम पर ही तो जो हिंदू हैं उनको क्रिश्चियन बना लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रोटी कपड़ा मकान मात्र आप दे रहे हैं तो कैसे इसको पुण्य मान लेना चाहिए?
उद्देश्य मैटर करता है। एक डॉक्टर भी चीर फाड़ करता है, किंतु उसका उद्देश्य क्या होता है? इसको ठीक करना। और वहीं पे एक चाकू लेकर के एक चोर भी चीर फाड़ कर देता है, किंतु उसका उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति को जान से मार देना। तो यहाँ पे उद्देश्य अलग अलग है चीर फाड़ करने का। तो जिस प्रकार से चीर फाड़ करने का उद्देश्य अलग है, चोर को उसका अलग फल मिलेगा उद्देश्य के कारण, और डॉक्टर को उसका अलग फल मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से सनातन धर्म के ये सभी बनते तो हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, दूर से देखने में लगता है कि अच्छा कार्य करते हैं, किंतु डीपली रिसर्च की जाए तो ये लोग अच्छा कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए साधु संत जो हैं इनका सदैव विरोध रहता है। करपात्री जी महाराज क्यों इस्कॉन मंदिर इत्यादि नहीं जाते थे? क्यों नहीं गए जब इनविटेशन आया था प्रभुपाद का? इसीलिए ही नहीं गए क्योंकि वहाँ पे शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। किसी भी व्यक्ति को जनेऊ धारण करवाया जा रहा था, अंग्रेज़ों को जनेऊ दिया जा रहा था, और जब अंग्रेज़ों को, म्लेच्छों को जनेऊ दिया जाएगा, शास्त्रों की मर्यादा तार तार की जाएगी, वहाँ पे करपात्री जी जैसे शास्त्र निष्ठ संत जा ही नहीं सकते। अभी जो राम मंदिर का प्रकरण आया उसके अंदर पुरी शंकराचार्य जी क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग राम मंदिर में जा रहे हैं, गर्भगृह में जा रहे हैं, जो कि गौ हत्यारे हैं। अब जब गौ हत्यारे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसे में संत वहाँ बैठ करके क्या करेंगे? ताली बजाएंगे? ये तो उचित नहीं ना। और फिर सभी लोगों को, संतों को गाली भी देनी होती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पीआर काम करता है, इस बात को समझ लीजिए। वो लोग ये चाहते हैं कि आप उनके विषय में क्या बात करें, जो वो चाहते हैं आप वही बात उनके विषय में करते हैं। आपका अपना परसेप्शन कुछ नहीं होता, ना आप कुछ रिसर्च करते हैं। जो आपकी फीड में आता है, जो आपकी रील में आता है, केवल उसी के ऊपर आप अधिक चर्चा करते हैं और अधिक ध्यान देते हैं। यही सत्य है। करपात्री जी महाराज ने इतने ग्रंथ लिखे, उनसे यदि आप मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितने भी पाखंडी लोग हैं इनका सत्य क्या है, क्योंकि वो शास्त्र से ही पता चल सकता है। इसके लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है कि कौन व्यक्ति पाखंडी है और कौन नहीं। दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि तुम मेरा विश्व रूप तभी देख सकते हो जब तुम्हारे पास दिव्य चक्षु हो, और जब तुम्हारे पास तीसरा नेत्र होगा तभी तुम देख सकते हो कि कौन पाखंडी है कौन नहीं। तीसरा नेत्र क्या है? तीसरा नेत्र है शास्त्र। शास्त्र ही बता सकता है। जिस व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान है वो ये देख सकता है कि अमुक व्यक्ति कितना पाखंडी है, कितना पानी में है। इसीलिए जो संत जन है वो ये कहते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है हमको उसका ज्ञान है। ये वो अहंकारवश होकर के नहीं कहते, अपितु शास्त्र ज्ञान के बल पे कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में अमुक अमुक बातें लिखी और उसके विपरीत ये लोग चल रहे हैं, इसका अर्थ है कुछ अनर्थ होगा ही होगा। यदि आप प्रकृति से विपरीत चलेंगे तो अनर्थ होगा ही होगा। यदि घर में आप परिवार से विपरीत चलेंगे तो वहां पर क्लेश इत्यादि होगा ही होगा। कोई भी व्यक्ति कहेगा कि ये व्यक्ति बहुत विपरीत चल रहा है अपने परिवार से, यहाँ पे तो इसका सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल है। यदि आप ऑफिस में काम करते हो, यदि आप बिल्कुल बॉस के विपरीत कार्य करें तो व्यक्ति आराम से कह देगा कि इस व्यक्ति को कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। क्यों भैया, किस आधार पर तुमने कह दिया? ये उसने एज्यूम कराना, किस आधार पर? इस आधार पर कि ये व्यक्ति बॉस ने जो कहा उसके विपरीत कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से जो संत हैं वो ये भांप लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहा है, और इस कार्य को विपरीत करने का क्या फल इसको प्राप्त होगा वो शास्त्र में पहले ही लिखा हुआ है। इसीलिए और आगामी समय में वो घटना घटित होती है और उनको उस कार्य का फल मिलता है और दंड भी मिलता है।